हेलो एवरीवन। रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें हमारे जो अर्स्टवाइल आरबीआई गवर्नर थे मिस्टर रघुराम राजन, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स अपनी दी थी और इसमें बात करी गई थी एनपीएस में विटनेस अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन 6 मंथ्स। तो आगे आने वाले जो 6 महीने होंगे उसमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एनपीएस है, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो उनका जो राइज है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर, मतलब एक ऐसे लेवल पे होगा जैसे पहले कभी देखा नहीं गया। ना ये एक एजम्पशन है, ऐसा होगा या नहीं होगा वो ऑफकोर्स आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट को कहने का रीज़न यही था कि कोविड-19 जो है वो चल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी सारे हमने सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स देखे हैं और इसी कोविड की वजह से और जो लॉकडाउन है इसकी वजह से जो है बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गए और इसी वजह से जो बैंक से उन्होंने लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट देना था अपने डेट को सर्विस करने के लिए वो इनकेपेबल है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो एनपीए के अंदर हमने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज होने की बात हो रही है। रीज़न मैंने आपको बताई दिया, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो या तो बंद हो गए हैं कुछ, या फिर अपनी 100% कैपेसिटी से नहीं चल पा रहे हैं और जब वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे तो डेफिनेटली जो लोन लिया है वो तो रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी नहीं कर पाएंगे और उससे होगा क्या, उससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बैंक्स की क्रिएट हो जाएंगी। नाउ इसी आर्टिकल में एक चीज़ और भी कही गई थी, वो ये थी कि निर्मला सीतारमण जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि जनधन जो योजना है वो एक सक्सेस है। तो यहाँ पर जो अर्स्टवाइल आरबीआई गवर्नर है मिस्टर राजन, उन्होंने कहा है कि जनधन जो सक्सेस बताई जा रही है, सम इकोनॉमिस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट। मतलब वो इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे। उनका कहना है कि उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज़ को काउंटर करते हुए कहा है कि इट मे नॉट बी अ सक्सेस। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ की भी बात करी गई आर्टिकल के अंदर, वो है एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी इवन दो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस से होके जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है अभी भी एक पॉजिटिव फैक्टर बना हुआ है और इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक 65 साल पुराना 6.5 डेकेड ओल्ड असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है इसको चेंज किया है और फूड आइटम्स को डीरेगुलेट किया है। फूड आइटम्स को डीरेगुलेट करने के बाद क्या होगा, जो उसका प्रोडक्शन होगा वहाँ पर भी एक डीरेगुलेशन देखा जाएगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो प्रोड्यूस करी जा सकेंगी। साथ में ही बैरियर फ्री ट्रेड जो है वो भी अलाउ कर दिया है। अभी तक क्या होता था, फार्मर्स के पास एक ऑप्शन रहता था और वो एक ओनली ऑप्शन होता था कि वो एपीएमसी मंडीज में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो भी ऑर्डिनेंस जो है हटाने की बात कर रहा है। मतलब एपीएमसी मंडी के बाहर भी अगर फार्मर्स चाहें तो वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इससे होगा क्या, मल्टीपल मार्केट्स उनके पास अवेलेबल होगी और वो अपना प्रॉफिट्स कमा सकेंगे। यहाँ पे फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 की बात करी गई है, जो कि प्रपोज करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको बार कर दिया जाएगा फ्रॉम इम्पोजिंग एनी टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस अंडरटेकन आउटसाइड मंडीज। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है सेल परचेज किया जाता है एपीएमसी मंडी के बाहर, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगा पाएंगी। तो फार्मर्स के पास एक तरीके से एडवांटेज रहेगी कि चाहे तो वो एपीएमसी मंडी में अपने प्रोडक्ट को बेचे, या फिर अगर उसे बाहर अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा प्राइस मिलता है तो वहाँ पर भी उसको सेल कर सकता है। तो जो फार्मर्स हैं उनके पास एक तरीके से फ्रीडम रहेगी कि वो मल्टीपल मार्केट्स के अंदर सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसके अंदर एनपीएस की बात करी गई, जिसके अंदर जनधन की बात करी गई और जिसके अंदर एग्रीकल्चर की बात करी गई। साथ में ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी बात इसके अंदर करी गई थी कि अगर, क्योंकि हम ये सारे चेंजेस कर रहे हैं, हो सकता है किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ट्रांजैक्शन लेवल पे, तो ट्रांजैक्शन लेवल पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो एसडीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का ऑफिस या फिर एसडीएम जो पोस्ट है, ये 30 डेज के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर जो इशू है वो सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं जाएगा और ऐसा करने का रीज़न भी आप देख ही रहे हैं कि 30 दिन का टाइम दिया गया है ताकि इन प्रॉब्लम्स का, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का जल्दी से निपटारा किया जा सके, इसलिए उसे कोर्ट में जाने से भी रोका जा रहा है और 30 दिन का यहाँ पे जो टाइम है वो भी लगा दिया गया। एट प्रेजेंट जो है फार्मर्स के पास एपीएमसी का ऑप्शन होता है और आपको पता है अराउंड 6900 के आसपास एपीएमसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारी कंट्री के अंदर और यहाँ पे फार्मर्स चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हटा ली गई है कि मतलब आप ये 6900 का ऑप्शन तो आपके पास है ही अवेलेबल, लेकिन आउटसाइड मंडीज भी अगर आप बेचना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसको हमने वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किया। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करी गई है, एग्रीकल्चर को एक पॉजिटिव सेक्टर बताया गया है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस करे गए जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में ये भी एक ड्राइविंग सेक्टर बन सकता है। इसके अलावा जनधन को काउंटर किया गया है कि जनधन मे और मे नॉट बी अ सक्सेस, और साथ में ये चीज़ करी गई है कि जो एनपीएस है वो बैंक्स के आगे 6 महीनों में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को एक आप कह सकते हैं ब्लो जो है वो लग सकता है। ये सब हो किस वजह से रहा है, आप जानते हैं सिचुएशन इस तरीके से अभी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लग रहे हैं, इसी वजह से बिजनेसेस जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।